नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। मैं हूं सुशील जादौन और आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की वह वीडियो जो हम श्रृंखला यहां पर लेकर चल रहे हैं। यानी करंट अफेयर किस तारीख का 23/9/2020 का करंट अफेयर लेकर आने का हम काम कर रहे हैं। यानी कि बेहद शानदार सेशन आज का रहने वाला होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जो 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहा हूं दिल्ली पुलिस के एग्जाम को बहुत ज़्यादा मैं ध्यान में रखकर यहाँ पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा यूपीएसआई या यूपी लेखपाल और जेल वार्डन को तो मैं प्रमुख रूप से, यानी दिल्ली पुलिस और जेल वार्डन वाले भाई तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। जब भी वीडियो आया करें सिर्फ 10-12 मिनट में वीडियो को ख़त्म करके अपना काम ख़त्म कर दिया करें। तो आज की वीडियो की हम बात कर लेते हैं। यानी कि आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए बार बार मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा समय ना जाया करते हुए अगर आज के पहले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं पहले प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, तो ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष एक दिवस है जो नाम है विश्व गैंडा दिवस। यानी गैंडा दिवस के बारे में पूछ रहा है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो गैंडा दिवस के बारे में जब भी आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कि हमेशा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 22 सितंबर राइट आंसर रहने वाला है। यानी कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को इसे मनाए जाने का काम किया जाता है। अगर अब हमने यहाँ पर कहा था मैंने अंतिम वीडियो में कि मैं आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आगे की वीडियो में बदलाव कर दिखाऊंगा, तो जानिएगा वह बदलाव क्या करने वाले हैं। वह बदलाव इसी तरह से करने वाले हैं कि जब भी कोई मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर जो भी दिवस आया करेंगे उन दिवसों को हम सिर्फ यहाँ पर उस पूरे महीने के दिवस पढ़ेंगे। यानी कि आप एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे आज के बाद। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमने सितंबर की जैसे ही बात की है, आपको ध्यान रखना है कि सितंबर के अंदर कौन कौन से विशेष दिवस हैं जो मनाए जाते हैं। तो 1 सितंबर याद रखना है, 1 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण दिवस, 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, और 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस, और 20 सितंबर को मनाया जाता है आरपीएफ स्थापना दिवस। यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को मनाया जाता है। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण सितंबर माह के यह दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? सिर्फ पूछा है विश्व यहाँ पर गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गैंडा दिवस जब भी पूछेगा आप एक ही बात कहेंगे 22 सितंबर राइट आंसर होगा। तो एक ही प्रश्न में आपने कितने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए। आज के बाद हर वीडियो ही ऐसे ही मिलेगी एक प्रश्नों का, लेकिन उसके अलावा भी हम उस पर बहुत सारी बात कर रहे होंगे। आइएगा प्रश्न नंबर 2 पर एक बार बात करते हैं। पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने, यानी कि हम कहें कि प्रधानमंत्री ने, यानी कि प्रमुख प्रश्न की अगर हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने, यानी किस राज्य में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर घर तक फाइबर योजना शुभारंभ की है। योजना का क्या नाम है? योजना का नाम याद रखना है। योजना का यहाँ पर नाम रहने वाला है घर तक फाइबर। और घर तक फाइबर जो योजना शुरू की गई है, आपसे सिर्फ पूछना इतना चाह रहा है कि किस राज्य ने इसे शुरू करने का काम किया है। तो आप बिल्कुल भी इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। राइट आंसर क्या रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों? बिहार वह राज्य है जिसने यहाँ पर क्या घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। लेकिन बात अगर बिहार की आई है तो ध्यान रखेंगे इस समय बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी इस समय हम कह सकते हैं बिहार के यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें राज्यपाल की तो बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान जी यहाँ पर बिहार के राज्यपाल हैं। तो 2 प्रश्न फिर से मिले यहाँ पर एक्स्ट्रा, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नीतीश कुमार सीएम है बिहार के और फागू चौहान राज्यपाल हैं कहां के? बिहार के। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न में आते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? 3 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आप सिर्फ इतना बताएं कि हाल ही में किस देश के अंदर मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है। यानी कि बायोनिक आंख बनाई गई है और यह किसके द्वारा? मोनाश विश्वविद्यालय के यहाँ वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसा करने वाला जो यहाँ पर राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस आंख को बनाए जाने का काम किया गया है। अब बात करते हैं कि इस आंख को बनाने के लिए लगभग 10 वर्ष लगे हैं, यानी 10 वर्ष में यह आंख बन पाई है। तो यह आंख अब है क्या? सर बायोनिक आंख क्या है? तो ध्यान रखेंगे बायोनिक आंख का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है या आंखें नहीं होती तो उस व्यक्ति को यह दिखाने का काम करेंगे बायोनिक आंख, उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। तो उसी को क्या
कहा गया है, बायोनिक आंख। और किसने बनाई है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसे बनाने का काम किया है। तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, आराम से आंसर लगाएंगे प्रश्न नंबर 3 का ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं और आपसे प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है कि हाल ही में 2020 के अंदर इटालियन पुरुष ओपन खिताब किसने जीता। यानी यहां पर ध्यान रखेंगे कि 2020 का पुरुष इटालियन यानी कि 2020 का पुरुष ओपन इटालियन खिताब किसने जीता है, इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है। तो राइट आंसर जानने से पहले ध्यान रखेंगे कि कौन सा खिताब है। तो खिताब का नाम होगा 2020 का इटालियन पुरुष ओपन खिताब। और इसका राइट आंसर तो आप जानते होंगे, ऐसा करने वाला कौन हो सकता है। तो इस व्यक्ति के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि राइट आंसर रहने वाला है यहां पर क्या, राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। लेकिन नोवाक जोकोविच से सर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एक बार उनको भी डिस्कस कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर नोवाक जोकोविच से कोई बनेगा तो ध्यान रखिएगा कि नोवाक जोकोविच क्या खेलते हैं। तो आप एक बात कहेंगे, सर नोवाक जोकोविच यहां पर टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। यह प्रश्न तो आपने लगा दिया। अब दूसरा प्रश्न आप यह बताइए, सर अगर नोवाक जोकोविच टेनिस खेलते हैं तो दूसरा प्रश्न यह बता दीजिए कि प्रमुख रूप से नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहां के? सर्बिया के खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले यहां पर नोवाक जोकोविच खिलाड़ी हैं। और जानिएगा कि यहां पर नोवाक जोकोविच ऐसे हैं जो कि क्या कर चुके हैं, 12 बार यहां पर ग्रैंड स्लैम को जीत चुके हैं। तो 12 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी कौन है? नोवाक जोकोविच 12 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले यहां पर खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दी नोवाक जोकोविच के बारे में। जब भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए तो आपको नॉलेज याद रहनी चाहिए। 12 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं और टेनिस खेलने का काम करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बड़ा ही मजा आ रहा होगा आज की वीडियो में, और मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा है आपको इस तरह से नॉलेज को देना, और कैसा तरीका है, क्या वास्तव में मजा आ रहा है आपको। यानी कि उस प्रश्न के और भी थॉट को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं और कह रहा है कि हाल ही में जो भारत ने किस देश के साथ मिलकर सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। पहली बात तो इस सेवा को याद रखिएगा, क्या नाम है? सीधी कार्गो फेरी सेवा। और यह किस देश के साथ, किसने? भारत ने यहां पर शुरू की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर रहने वाला है मालदीव। यानी मालदीव के साथ मिलकर भारत ने क्या किया है, सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। अब सर बात अगर मालदीव क्या ही है, तो मालदीव की राजधानी की बात करें तो मालदीव की राजधानी क्या होती है? माले। मालदीव की राजधानी क्या होती है? माले। और अगर आपसे मैं पूछूं कि मालदीव के बारे में आप इतना बताइएगा वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हम कह सकते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। यानी इब्राहिम मोहम्मद सोली यहां के प्रधानमंत्री रहने का काम कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछना चाह रहा है। एकदम से मालदीव के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रश्न गलत ना हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। यह किसने जीता है? प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको जीतने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी पुरस्कार 2020 का यहां पर खिताब जीतने का काम किया है। तो प्रश्न आप जानते हैं महत्वपूर्ण तो होगा ही होगा। राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न में आते हैं और अगले प्रश्न में जानते हैं कि अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। आइएगा, जानिएगा, परखिएगा चीजों को। 7वें प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों, 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इतना बताइएगा, हाल ही में अंगरीता, क्या नाम है इनका? आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको समस्या बहुत ज्यादा होती है। अंगरीता का निधन हो गया है। अंगरीता कौन है, इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है। तो ध्यान रखेंगे यह कोई राजनीतिज्ञ है नहीं, यह सामाजिक कार्यकर्ता है नहीं, कार्टूनिस्ट है नहीं, तो फिर यह पर्वतारोही है। और अंगरीता एक पर्वतारोही है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? अंगरीता यहां पर एक पर्वतारोही है जिन्होंने बहुत बार, दसियों बार हिमालय पर चढ़ाई करने का काम किया गया है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इसको गलत नहीं करेंगे और सही आंसर लगाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 8वां प्रश्न। और 8वें प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि NTRO यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, मतलब NTRO राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का
नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर लगाने के लिए आप जानते हैं कि जब भी NTRO की बात आए तो आप एक ही बात कहेंगे कि यहाँ पर जो अनिल धस्मान है इनको यहाँ NTRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर क्या होगा? अनिल धस्मान। बिल्कुल भी आप गलत प्रश्न नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, 23/9/2020 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आप जो प्यार दे रहे हैं वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन मैं उतनी ही मेहनत बढ़ाता जा रहा हूं जैसे जैसे आप मुझे सहयोग करते जा रहे हैं। आप विश्वास मानिएगा, इन प्रश्नों में से चाहे कुछ हो चाहे ना हो, चाहे मैं किस तरह वीडियो बना रहा हूं, किस तरह डाटा आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन हाँ एक बात निश्चित है कि प्रश्न जरूर फंसा दूंगा मेरे दोस्त। प्रश्न करंट अफेयर का जरूर एग्जाम में फंसा दूंगा, बस इतना ही विश्वास दिला सकता हूं सर, इतना ही मेरे पास है, बस इतना ही आप समझ लीजिए कि मैं आपको प्रश्न जरूर परीक्षा में दिखा दूंगा इन वीडियो से। बस उतना विश्वास करके आप मुझ पर विश्वास रख के आगे बढ़ते चलें। वीडियो को शेयर कर दिया करें, थोड़े से सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो मेरे दोस्त, जिससे कि मेरा हौसला अफजाई हो जाए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, अधिकार तो मेरा कोई है नहीं आपके पास, क्योंकि आप मेरे भाई हो। इसलिए वीडियो को शेयर कर दें, थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़वा दें, लाइक कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न बहुत शानदार है और प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस भारतीय लीडर ने चिकित्सा यानी कि 2020 का, यह तो वही प्रश्न है, नरेंद्र मोदी। चलिए बहुत बढ़िया, एक प्रश्न बच गया आपका, नरेंद्र मोदी राइट आंसर रहने वाला है। लेकिन 10वें प्रश्न पर आ जाइए। 10वें प्रश्न में यहां आपसे पूछ रहा है कि कौन है जॉन टर्नल। जॉन टर्नल का यहां पर निधन हो गया। जब जॉन टर्नल का निधन हो गया है तो अब आपसे इतना पूछना चाहता है कि जो जॉन टर्नल है यह कहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी कहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इस बात को आपसे अब पूछना चाह रहा है, तो ध्यान रखेंगे अगर इस बात को यह पूछना चाह रहा है तो आप राइट आंसर लगाएंगे कि जॉन टर्नल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कनाडा के प्रधानमंत्री थे। और अगर हम बात करें कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे सर, तो 17वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अब कनाडा की बात आई है तो कनाडा की सर राजधानी कहां है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कहां? ओटावा इसकी राजधानी रहने वाली है। और राइट आंसर लगाने के लिए आप सभी जानते हैं कि राइट आंसर लगा देंगे कनाडा के ही कौन, जॉन टर्नल, जिनका निधन हुआ है। 17वें यहां पर प्रधानमंत्री थे यह कनाडा के। इस बात को भी आप आराम से लगाएंगे। मैं पिछली वीडियो की कमेंट की अगर बात करूं तो यहां पर कमेंट की एक बार बात कर लेता हूं। यहां पर हम कह सकते हैं कि राहुल भाटी जी कुछ कह रहे हैं और यहां पर सजेशन दे रहे हैं। प्रियंका यादव जी बहुत अच्छा लिख रही हैं, जो यहां पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में लिख रही हैं। उसके अलावा हम बात करें कि अमित कुमार जी मेरे पिछले प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर दे पाए हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि अभिषेक कुशवाहा जी ने एकदम सही लिखा है। उसके अलावा दीपक कुमार बहुत सहयोग दे रहे हैं। जस्ट लर्न विद साक्षी भी लिख रही हैं, नमस्ते सर, नमस्कार साक्षी जी। उसके अलावा हम बात करें शिवांग तिवारी जी कह रहे हैं हमसे कुछ बातें कर रहे हैं। उसके अलावा हरीश पाल जी विरल माध्यम से प्रकाश की सघनों के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर संध्या रानी जी भी सही आंसर देने की कोशिश कर रही हैं। और उसके अलावा धन्यवाद देने वालों का तो कोई यहाँ पर तोड़ ही नहीं है। और अगर बात करें तो इसके अलावा हरी जी कह रहे हैं कि सर बीच में मत छोड़ देना, दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो देते रहना। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस और जेल वार्डन पर तो पूरा फोकस लगाए हुए हूं, लेकिन उसके बाद तक भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जब भी जहां भी जैसी भी जरूरत पड़ेगी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप मुझे अपने पास हमेशा खड़ा पाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी भी मत घबराइएगा, हमेशा आपके साथ हूं, सुख में दुख में हर तरह की चीजों में आपके साथ मुझे आप पाएंगे, चाहे कैसी भी चीज हो। कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख सकते हैं, जैसे भी कोई समस्या हो आप मुझे यहां पर शेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी खास बात नहीं है जो मैं आपके लिए ना कर सकूं, मैं हर कुछ करने की कोशिश करता हूं। चलिए अगला प्रश्न जो होगा, आज का प्रश्न जो होगा, सिर्फ इतना बताइए कि एक शब्द होता है पिक्चर। क्या शब्द होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक शब्द है जिसका नाम है पिक्चर, और आपसे मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि जो शब्द पिक्चर है यह किससे संबंधित है। पहले आप शब्द को पकड़ेंगे, शब्द क्या है, शब्द का नाम है सर पिक्चर। क्या नाम है, पिक्चर। और इतना बताइए जो ये पिक्चर शब्द है यह किस खेल से संबंधित है। अब तो मैंने एकदम क्लियर कर दिया है कि पिक्चर शब्द किस खेल से संबंधित है। यह आज का आपका प्रश्न रहने वाला होगा। ऑप्शन भी देता हूं, क्या ये क्रिकेट से संबंधित है, क्या ये यहां पर बेसबॉल से संबंधित है, क्या ये वॉलीबॉल से संबंधित है। उसके अलावा आप कह सकते हैं क्या ये हॉकी से संबंधित है। तो सिर्फ पिक्चर शब्द का आप आंसर बताइए वीडियो में कि पिक्चर शब्द किससे संबंधित है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, धन्यवाद।